नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल UGC नेट होम प्रिपरेशन पर। अब मैं आप लोगों के सामने अपने पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं MA सोशियोलॉजी के जो प्राइवेट बच्चे हैं उनके लिए वीडियोस तैयार कर रही हूँ, तो उसमें मैंने आप लोगों को सोशियोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब मैंने आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट किया था औद्योगिक क्रांति। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को औद्योगिक क्रांति क्या है उसके बारे में बताया था। तो आज हम जो है वो औद्योगिक क्रांति का समाज के विकास में क्या योगदान रहा है और औद्योगिक क्रांति के आखिर कारण क्या थे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन के रूप में बता देती हूँ कि औद्योगिक क्रांति का जो उद्यापन हुआ था वो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ जो है वो हम कह सकते हैं कि हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया को ही हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अगर बहुत नॉर्मल शब्दों में देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति एक ऐसे परिवर्तन का नाम है जिसमें लोग जो सस्ता, घरेलू और ऐसे बनाए गए साधन के द्वारा जो काम लोग अपने घरों में करते थे उन कामों को घरों से निकाल करके कारखानों में डेवलप कर दिया गया, उसी परिवर्तन को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। पहले के टाइम में लोग जो है जो गरीब लोग थे, जो रूरल एरिया में लोग रहने वाले होते थे, वो क्या करते थे कि अपने घरों में ही रह करके सारा काम करते थे। पहले के टाइम में ये इतनी जो अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है वो उस समय में नहीं थी। तो इसलिए औद्योगिक क्रांति में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसके द्वारा लोगों को अपने घरों से निकल करके कारखानों में जाकर के काम करना पड़ा, क्योंकि कारखानों में क्या था कि लोग जो हैं वो मशीनों के द्वारा काम कर रहे थे। मशीनें जो हैं वो कम समय में और ज़्यादा काम करती थी, जबकि लोग घरों में रह करके ज़्यादा समय में कम काम कर पाते थे। तो इसीलिए औद्योगिक क्रांति से एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसके द्वारा हमारे समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे कारण भी रहे हैं जिसके द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो आएगा समाजशास्त्र के विकास में योगदान। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो था वो अर्नोल्ड टाइनबी ने अपनी बुक, जो उनकी बुक थी लेक्चर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसमें किया था। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था और कहाँ पर किया था, या उसकी किताब का नाम बताइए। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को ये याद करना जरूरी है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अर्नोल्ड टाइनबी ने पहली बार किया था। अब बात आती है औद्योगिक क्रांति का समाजशास्त्र के विकास में क्या योगदान रहा है। तो 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज के निर्माण में ज्ञानोदय को विकसित करने में फ्रांस की क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति का निर्णायक प्रभाव रहा है। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के जिस शैली का प्रारंभ किया उसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन में अत्यधिक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। टाफलर ने औद्योगिक क्रांति को दूसरी लहर भी कहा है। एक जो फिलोसोफर थे उनका नाम था टाफलर, उन्होंने औद्योगिक क्रांति को दूसरी लहर भी कहा है। मैं आपको बता रही हूँ लिख के, उनका नाम था टाफलर। इन्होंने औद्योगिक क्रांति को दूसरी लहर भी कहा है। अब औद्योगिक क्रांति का उत्पादन के संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ा तथा सामाजिक गतिशीलता को अधिक प्रोत्साहन मिला।
तथा वर्ग पर आधारित जितने भी समाज थे उन सभी का उदय हुआ। इससे यूरोप की जो सामाजिक संरचना को दोबारा से खुद को पुनर्गठित करने में आसानी मिली। अब जो अथक प्रयास जो है समाजशास्त्र के विकास में जो भी योगदान रहा है उसके द्वारा जो लोगों ने अपने वर्चस्व के द्वारा ही इन सभी चीजों का निर्माण दिन प्रतिदिन किया है। अब जो बेचारे लोग घरों में रह कर के काम करते थे उनको जा कर के बाहर काम ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि अब जितने भी निवेशक थे या जितने भी उच्च कोटि के लोग थे वो निम्न कोटि के लोगों को काम ना दे करके उस काम को कारखानों में डेवलप कर रहे थे, जिससे जो निम्न कोटि के लोग थे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के कारण। तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो है वो कई सारे रहे हैं, जिसमें हमारा पहला कारण होगा उपनिवेशों की स्थापना। औद्योगिक क्रांति के कारण में हमारा पहला कारण में जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा उपनिवेशों की स्थापना। उपनिवेशों की स्थापना। अब आप पूछेंगे कि उपनिवेशों की स्थापना में जो उपनिवेश वर्ड आया है आखिर उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उपनिवेशों का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश के लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई एक राज्य जो है, कोई एक देश जो है वो दूसरे देश को टेक ओवर कर लेता है, तब दूसरा देश जो है वो पहले देश का जो है वो उपनिवेश राज्य बन जाता है। मतलब जो पहला वाला देश है वो दूसरे देश को टेक ओवर कर लेता है, उसके सारे वर्ग को वो अपने हाथ में ले लेता है। जो दूसरा देश है वो उस देश के अंतर्गत यानी उस देश के अंदर आ जाता है, और जो दूसरा देश है जिसने उस दूसरे देश को टेक ओवर किया है वो उस देश का सर्वे सर्वा हो जाता है। अब पहला राज्य जो है, जो पहला हमारा देश है वो सभी संसाधनों का प्रयोग हित में करते हुए काम करता है और उसको उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। और वहीं दूसरा देश जो है, जो दूसरा देश है वो अवनति की ओर चला जाता है। मतलब कोई मान लीजिए कि कोई एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो वो उसके सभी संसाधनों का यूज करते हुए खुद तो मार्केट में अपनी अच्छी जगह बना लेती है, लेकिन जिस कंपनी को उसने टेक ओवर किया है उसके द्वारा जो कंपनी टेक ओवर हुई है वो धीरे धीरे करके डाउन चली जाती है। ठीक है, तो उपनिवेश हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जब एक देश दूसरे देश के लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है, यानी उसका सर्वे सर्वा जो है वो पूरे तरीके से हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम उपनिवेश कहते हैं। अब बात आती है उपनिवेशों की स्थापना। तो औद्योगिक क्रांति में उपनिवेश के कारणों में उपनिवेशों की स्थापना क्या रही है। तो औद्योगिक क्रांति में उपनिवेशों की स्थापना में नवीन भौगोलिक खोजों ने यूरोप के देशों को अपने उपनिवेश स्थापित करने की प्रेरणा दी। थोड़े समय में ही जो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन तथा हॉलैंड आदि जितने भी देश थे संसार के कोने कोने में उन्होंने अपने उपनिवेश जो थे वो स्थापित कर लिए थे। इन उपनिवेशों के आवागमन के साधनों के द्वारा ही उनका विकास हुआ। अब इन उपनिवेशों से कच्चे माल की तो प्राप्ति होती थी और तैयार माल के लिए बाजार भी मिल जाते थे, क्योंकि धीरे धीरे करके जो भी राज्य थे, जो भी देश थे, उन्होंने दूसरे राज्यों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, जिसके द्वारा
उन्होंने उनके सारे जितने भी बाजार थे वो सब खरीद लिए थे और उसमें तैयार माल को भेजा जा रहा था, जिसके द्वारा उपनिवेशों की स्थापना ने औद्योगिक क्रांति लाने में विशेष सहायता प्रदान करी। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा उपनिवेशों की स्थापना। अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है वस्तुओं की मांग में वृद्धि। तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि जो हमारा सेकंड टॉपिक है, और इसके आगे के और भी टॉपिक जो है औद्योगिक क्रांति के कारण के, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाके बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।